जय हिंद। आज हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर्गीय श्री बिपिन रावत जी की, जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। सबसे पहले तो गहरी संवेदनाएं और भावभीनी श्रद्धांजलि हमारे इन वीर सिपाहियों की। लेकिन एक बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतने बड़े सैनिक की मृत्यु कैसे हो सकती है, जो कि भारत सेना का सबसे बड़ा अधिकारी हो। एक बात सोचने वाली है, क्योंकि ऐसे आकस्मिक, क्योंकि मौसम का जो कारण बताया जा रहा है ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे मौसम पहले से ही पता होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा विमान है, इतना विकसित विमान, उसके बाद में ऐसा हो सकता है। आइए हम देखते हैं कहीं ये साजिश तो नहीं। हमें तो पूर्ण विश्वास है, लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत नहीं है। जब तक ब्लैक बॉक्स से कोई जानकारी नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन संभावित संभावनाओं पर आज बात होनी चाहिए, क्योंकि देश की जनता को जानना चाहिए कि आखिर हो कैसे सकता है, इतने बड़े सैनिक की सुरक्षा में इतना बड़ा चूक कैसे संभव है। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हो क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहले हम विमान के बारे में बात कर लेते हैं। जो विमान इतना विकसित है, जिसे सारे देश ये मानते हैं, विश्व के सभी देश मानते हैं कि इससे ज़्यादा बढ़िया विमान कोई हो ही नहीं सकता। खासकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी इसकी बात करते हैं कि जहाँ कहीं भी जाते हैं इसी विमान से ट्रैवल करते हैं वो। फिर हम देखते हैं फिर ऐसी चूक हमारे उसमें हुई कैसे सुरक्षा में। आपको एक स्लाइड में हम न्यू स्लाइड करके दिखा रहे हैं आपको क्या हो सकता है। हमें नहीं लगा इतना सुरक्षित विमान, जिसे अगर भारत के प्रधानमंत्री सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं तो वो भी इसी विमान से जाते हैं। ये विमान है। जी, अब हम बात करते हैं। ये जो विमान है डबल इंजन का विमान है। ये दोनों इंजन है। इसमें सबसे बड़ी खाते है, अगर ये दोनों इंजन खराब हो जाएं, दोनों के दोनों इंजन खराब हो जाएं, उसके बाद में भी ये अपना जो है सुरक्षित लैंडिंग कर सकती है। तो आखिर क्या मान लिया कि एक इंजन खराब हो गया, चलो दूसरा इंजन चल जाएगा। दूसरा भी खराब हो गया, उसके बाद भी ये सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है, उसके बाद ये लैंडिंग क्यों नहीं कर सकता, क्या कारण हो सकता है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात, ये जिस गाँव से गया है उस गांव से आज तक के सैन्य इतिहास में, पूरे भारत के इतिहास में है कि उससे हमेशा 500 मीटर की दूरी से ही सारे विमान जाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया था कि इस विमान को उस गांव के ऊपर से जाना पड़ा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यह है। दूसरी बात, ये हमेशा अगर सैन्य विमान जाते भी हैं तो 500 मीटर की दूरी से जाते हैं। उसके बाद में उसकी ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस विमान की ऊंचाई बहुत कम थी, जो कि आम नागरिक वहां से आसानी से देख सकते हैं विमान कितना बड़ा, कैसे है, क्या कैसे है, सारी चीज़। तो अगर ऐसे तो उसके बाद में इसमें जो है इतना बढ़िया इंटीरियर इसका सिस्टम है कि उसमें सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि आगे का मौसम कैसा है, क्या हो सकता है, मौसम की सारी संभावनाएं इसमें बताई जा सकती हैं। उसके बाद में इसमें सबसे बड़ी चूक कैसे हो गई। तो आखिरकार इस बात अगर पड़ जाती है केरला की, तो एक नाम सबसे पहले आता है कि संभावित क्या हो सकता है मजबूरी। प्रभाकरण। प्रभाकरण एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की भी हत्या में इसका नाम पूरा पूरा आया था। क्योंकि इसका जो क्षेत्र है ये श्रीलंका के कारण आज भी श्रीलंका तमिल वाले क्षेत्र, तमिल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें एल टी टी ई लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ये एक आतंकवादी संगठन है जिसका ये मुखिया था प्रभाकरण, जिसे 21 मई 2009 को भारत और श्रीलंका की संयुक्त सेना ने मार गिराया था। लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये लोग भारतीय होकर भी, ये सब तमिलनाडु के व्यक्ति हैं, तमिल भाषी लोग हैं, तमिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए क्यों भारत के खिलाफ हो गए। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर क्या का ऐसा कारण आया कि जो है ये भारत के खिलाफ हो गए और भारत से इतना ज़्यादा नफरत करने लगे कि हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या इन्हीं के द्वारा हुई। और इस खतरे को भी आंका जाता है कि सीडीएस बिपिन रावत का भी हो सकता है। मैं ये कह नहीं सकता, पुख्ता सबूत हमारे पास कोई नहीं है कि हम कहें कि इनकी हत्या में ये शामिल है, लेकिन ये बातें जरूर आएंगी, क्योंकि ये क्षेत्र LTTE का क्षेत्र है। तो आखिर हम देखते हैं क्या कारण रहा होगा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर कौन से कारण थे, हम क्यों कहते हैं। अब हम देखते हैं LTTE का क्षेत्र क्या है। ये है श्रीलंका, ये है हमारा श्रीलंका। तो श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है ये सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक, ये जो श्रीलंका का क्षेत्र है इसमें हम देखते हैं, कहाँ गया, हम आपको फिर से करके दिखा रहे हैं।
ये जो श्रीलंका, इस श्रीलंका के पूर्वी क्षेत्र, इसे जाफना बोलते हैं, इसे बोलते हैं जाफना। जाफना पर जो है इनका भारत के जो तमिल वाले लोग थे, ये यहाँ से तमिलनाडु से निकल कर तमिलनाडु वाले क्षेत्र से निकल चले गए थे श्रीलंका जाफना। इन्होंने संयुक्त मांग शुरू कर दी कि हमें जाफना को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, जिसे फिर श्रीलंका सेना ने मानने से मना कर दिया। तो फिर आखिरकार भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया, हम आपको दूसरा मैप बनाकर दिखाते हैं। मान लो ये भारत का है, ये पूरा क्षेत्र है श्रीलंका का, ये पूरा क्षेत्र है। इसके ये वाले क्षेत्र जो है, इस वाले क्षेत्र पर जो है तमिल लोगों का कब्जा था। फिर क्या हुआ, श्रीलंका में एक ऐसी जोरदार मांग उठी कि पूरे श्रीलंका को तमिल क्षेत्र घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक हम्बटन बंदरगाह, जिसे अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने इस पर अपना सैन्य क्षेत्र बना लिया था। फिर आखिरकार रूस जो है ये भारत का बहुत सगा मित्र है। फिर रूस ने भारत से सहायता मांगी कि क्या है, इसे यहाँ से हटाओ, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था। 1945 से लेकर 1991 तक के दौर को हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध चल रहा था। फिर इसे हटाने के लिए भारत ने श्रीलंका से मदद मांगी। तो श्रीलंका के तमिल वाले क्षेत्र, श्रीलंका के प्रधानमंत्री में इंदिरा गांधी जी थी। 72 क्षेत्र की बात है, उस समय इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उन्होंने क्या किया, इन लोगों को हथियार मुहैया कराए, सारी सर्विसेज मुहैया कराई। इन्होंने क्या किया, इस पर लूटपाट ये सब शुरू कर दी। फिर आखिर श्रीलंका सरकार को यहाँ तक इनका कब्जा हो गया था, पूरे क्षेत्र पर इनका कब्जा। फिर आखिर श्रीलंका सरकार को झुकना पड़ा और अमेरिका को यहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया। अमेरिका जब चला गया तो आखिरकार फिर श्रीलंका ने किस शर्त पर छोड़ा यहाँ, भारत से समझौता कि आप हमारे यहाँ शांति व्यवस्था कायम कराएं, हम इसे यहाँ से निकाल देंगे। जब बात हुई तब भारत सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने फिर जब यहाँ से श्रीलंका अमेरिका निकाला गया तो भारत सरकार ने श्रीलंका को बचाने के लिए अपनी सैन्य सहायता मुहैया कराई। उस भारत की सेना जाकर फिर यहाँ पर अटैक कर दी। फिर प्रभाकरण की पूरी मतलब लिट्टो को एकदम से मार कर ख़त्म कर पूरे श्रीलंका को क्या है, भारत सेना ने आज़ाद करा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि तब उसके बाद से हमारे तमिल वाले जो लोग थे, ये भारत की सेना से, सरकार से काफ़ी नफरत करने लगे, क्योंकि जितने LTT वाले थे ये सब क्या थे, तमिल पार्टी के तमिल लोग थे। ये लोग क्या किए, नफरत करने। उसके बाद में क्या हुआ, जब चुनाव प्रचार के दौरान गए तो एक महिला ने आकर, इसी LTT की महिला ने आकर हमारे राजीव गांधी जी की बम ब्लास्ट से हत्या कर दी। उसके बाद से इस क्षेत्र में ज़्यादातर सैन्य विमान या कोई बड़ा नेता जाने से हमेशा कतराता है, क्योंकि यहाँ पर आज भी LTT का गढ़ माना जाता है। LTT कभी भी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसे ऐसे श्रीलंका के कारण भारत की सेना से और भारत के राजनीति से बड़ी दिक्कत रहती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ये प्रभाकरण, इसे फिर भारत और श्रीलंका की संयुक्त सेना 21 मई 2009 को मार गिराया था। अब हम बात आ जाते हैं कि आखिर कारण क्या है, इनकी चर्चा क्यों। इतने भी 14 नमन है ऐसे सैनिकों को। सबसे पहले 14 सवार थे, उसमें से एक सेनानायक हमारे बच गए। भगवान ईश्वर करें कि वो जल्दी से सुरक्षित देश के सामने आए और बताएं कि आखिर हुआ क्या था, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के बाद में वही एक जानकारी के हमारे स्रोत हैं। यहाँ श्रीमती मधुलिका जी की दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ पर हमारे 20 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, जो कि सेना के बहुत बड़े अधिकारी थे। इसलिए हमेशा सवाल उठना बहुत लाजमी है, क्योंकि क्षेत्र ऐसा है, कुछ सवाल ऐसे छोड़ गए हैं कि आखिर विमान गया तो वहाँ क्यों गया, 500 मीटर की दूरी पर जो निश्चित रोड है उधर उससे क्यों नहीं गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका कारण ये है कि अगर वहाँ से गया तो ऊंचाई क्यों नहीं बढ़ती गई। तीसरी चीज़, अगर मौसम ख़राब था तो उन्होंने वापसी का रूट क्यों नहीं अपनाया, या हेलीकॉप्टर दूसरा रूट क्यों नहीं बदला। तीसरी बात क्या है, वो LTTE का क्षेत्र है, उस क्षेत्र से इन्हें इतने बड़े सैन्य अधिकारी का जानना क्या ठीक ठाक था। ये काफ़ी सवाल हैं जो पूरी देश की जनता के बीच में मन में गूंज रहे हैं। आखिरकार इन सब का जवाब मिल सकता है। संभावना ईश्वर करें कि हमारे कैप्टन साहब बच जाएं। अगर वो बच जाएंगे तो बताएंगे ही, साथ में ब्लैक बॉक्स से बाकी जानकारियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।